हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना। नेचर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंटिंग से बेटा आप लोग क्या समझते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्लास 11th में हमारे अकाउंटेंसी के लिए क्या अकाउंटिंग है ना। उसको समझना बहुत जरूरी बेटा, तभी आगे के पूरे हमारे कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे। अकाउंटिंग क्या करता है? नॉर्मली आप लोग क्या जान रहे हैं? अकाउंटिंग है हमारा। अकाउंटिंग के नाम से आपको लग रहा होगा कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं प्रिंस? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देंगे। क्लासिफाइड का मतलब होता है बेटा कि जो भी हम डाटा रिकॉर्ड किए हैं, जैसे मान लीजिए दिया है कैश पेड टू राम, ठीक है, फिर लिखा है कमीशन रिसीव्ड, फिर लिखा है परचेज गुड्स, फिर लिखा है सोल्ड गुड्स। अब सबको एक साथ हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, तो लगेगा नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अकाउंटेंट, मतलब जिन्होंने बताया, उन्होंने ये बोला है कि जो अकाउंटिंग करो तो रिकॉर्ड करने के बाद अब उसको अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करो, जिसको कहते हैं इट मीन्स क्लासिफाइड। अगर हम उसको अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो ये होता है, समझने में हमें आसानी होता है कि सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा जिसमें सिर्फ सैलरी से रिलेटेड बात होगी। वेजेस का अकाउंट अलग बनेगा जिसमें सिर्फ वेजेस से रिलेटेड बात होंगी। कमीशन का अकाउंट अलग बनेगा जिसमें कमीशन से रिलेटेड बात होंगी कि कितना कमीशन पेड है, कितना कमीशन रिसीव है। राम का अकाउंट अलग बनेगा जिसमें राम से रिलेटेड सिर्फ बात होगी कि राम कितना रिसीव किया, राम कितना पेड किया, राम से कितना परचेज किया, राम को कितना सोल्ड किया। इट मीन्स सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं हमारे कॉमर्स में, जिसको कहते हैं लेजर। अकाउंट्स में कहते हैं लेजर। एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका सबका अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा। समझ गए मेरी बात? तो ये होता है बेटा क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाइड कर लिए, अब उसको क्या करेंगे? क्लासिफाइड जब रिकॉर्ड करने के बाद, अब उस जितने भी हमने अकाउंट बनाया बेटा, उसमें हमने लास्ट में अमाउंट जो होता है, जैसे कि हम जो भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं बेटा, एक चीज़ जान लीजिएगा अकाउंट्स में, तो वहाँ पर उसके साथ अमाउंट भी शो करेंगे। जैसे मान लीजिए सैलरी पेड टू राम, कितना पे किया? 1 लाख, तो वो 1 लाख। कैश रिसीव फ्रॉम राम 2 लाख। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, कितने का सोहन से खरीदा? 3 लाख। तो मतलब कहने का मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन आपका फाइनेंशियल हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड, उसमें कितने अमाउंट का हो रहा है, वो अमाउंट को उसमें शो करते हैं। समझ गए? जो हम अमाउंट को अलग अलग अकाउंट में शो कर देंगे, जिसको कहते हैं क्लासिफाइड। तो क्लासिफाइड करने के बाद आप क्या करोगे बेटा? क्लासिफाइड करने के बाद आप क्या करोगे? उसका समराइजिंग करोगे। समराइजिंग का मतलब होता है सबके अकाउंट का अलग अलग अमाउंट जो हमारा टोटल करके आया है, उस टोटल अमाउंट को एक अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, जिसको समराइजिंग करते हैं। अब वो अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं, सबके अलग अलग अकाउंट का अमाउंट जो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें उठा के रखते हैं। उस अकाउंट का नाम ही है क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड सब कुछ करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल युवराज है। युवराज मान लीजिए फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में 95 मार्क्स पाए, बिजनेस में 96 पाए, इकोनॉमिक्स में 92 मार्क्स पाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। इंग्लिश में 90, और जो भी ऑप्शनल लेंगे उसमें आपका अलग से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 96, 98 जो भी है। तो सब में अलग अलग अकाउंट में मार्क्स इन्होंने पाया। उनको एक अकाउंट में इन्होंने हमने क्या किया? पहले शो किया, पहले एक रफ अकाउंट में, जिसको हमने बोला ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद हम एक रिजल्ट तैयार करेंगे ना, है ना, एक आपका मार्कशीट तैयार करेंगे। तो मार्कशीट रिजल्ट जो हम तैयार करते हैं बेटा, उसी को बिजनेस में हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं बेटा? जो साल भर के साल के एंड में बनता है कि हमने साल भर में कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना पे किया, कितना रिसीव किया, उसको एक रिकॉर्ड करते हैं एक बैलेंस शीट में, जिसमें सारा चीज दिया रहता है। समझ गए? उस बैलेंस शीट में बेटा जब बना के हम तैयार कर देंगे, देन फाइनली उस बैलेंस शीट को हम किसी ना किसी को शो करेंगे। सबसे पहले हम किसको शो करते हैं? अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को, जिसको कहते हैं इंटरनल यूजर। कौन कौन होते हैं? मैनेजर और ऑनर। वेरी गुड पीयूष। मैनेजर और ऑनर जो होते हैं बेटा, हमारे इंटरनल यूजर होते हैं, जिनको अकाउंटेंट स्टेटमेंट तैयार करके उनको शो करता है। बाहर के लोग कौन कौन होते हैं प्रिंस? फॉर एग्जांपल जैसे शेयर होल्डर, वेरी गुड, गवर्नमेंट, है ना,
इन्वेस्टर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वो आउटसाइडर है बेटा, हम उन्हें शो करते हैं, मतलब अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को और बाहर के लोगों को। ये पूरा अकाउंटिंग का बेटा प्रोसेस होता है जो कि आपके सामने दिख रहा है। हमने आपको एक ओरली बता दिया, देखिए इसमें लिखा भी है, अकाउंटिंग फॉलोज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टमैटिक क्रम के अनुसार प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, बताए थे ना अभी, अलग अलग उसका अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मतलब हम एक सारे अकाउंट का टोटल बैलेंस, जो टोटल अमाउंट है उसको एक अकाउंट में उठा के रखते हैं, उठा के रिकॉर्ड करते हैं। कौन से अकाउंट में? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। किस टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। न्यूमरस का मतलब होता है कि अमाउंट लिखेंगे उसमें, 20 लाख 30 लाख कितने का ट्रांजेक्शन है सबको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम फाइनली उसको क्या निकालेंगे? रिजल्ट। क्या निकालेंगे बेटा? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब बोले तो बैलेंस शीट, जो हम साल के एंड में बनाते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जो ऑडिट करने हमारे कंपनी में आते हैं तो वो बैलेंस शीट वगैरह वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट का मतलब वेरिफिकेशन करना, वेरीफाई करना, समझ गया। रिजल्ट बना के हम दिखाते हैं। तो रिजल्ट हम तैयार करेंगे, मतलब बैलेंस शीट तैयार करेंगे, सारा डाटा को तैयार करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? वही स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे, समझ गया। स्टेटमेंट तैयार करने के बाद हम किसको शो करते हैं बेटा? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब अपने कंपनी के अंदर वालों को हम पहले शो करेंगे कि देखिए स्टेटमेंट तैयार हो चुका है, और आउटसाइडर मतलब जो हमारे बाहर के लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा ना? तो ये था हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस, डाटा रिकॉर्ड करना, अमाउंट के टर्म्स में कंप्लीट करके अलग अलग अकाउंट बनाना, क्लासीफाइंग, उसके बाद उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करना जो ट्रायल बैलेंस जो कहा जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट मतलब बैलेंस शीट तैयार करना, देन उसके बाद किसको शो करते हैं हम? यूजर्स को, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, जिसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग भी कहते हैं। क्लियर है? ये था अकाउंटिंग का बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषताएं होती है बेटा अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग के अंदर पहला दिया है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसका मतलब अकाउंटिंग जो हमारा होता है वो आर्ट भी है और क्या है बेटा? साइंस भी है। आर्ट का मतलब कि जो भी हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम अपने कुछ अपना क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं, हम अपना कुछ अपना तौर तरीका लगा रहे हैं अकाउंटिंग करने में। जैसे अकाउंटेंट जो होता है वो जरूरी नहीं कि पूरा पैटर्न साइंस जो बन के आया है, जो सिद्धांत जो प्रिंसिपल बन के आया है उसको फॉलो करता है, जरूरी नहीं है, कुछ अपना भी पैटर्न फॉलो करता है। समझ गए? जब इतना एजुकेटेड है, इतना अच्छे से अकाउंटेंट बन के आया है भाई, तो अपना भी पैटर्न फॉलो करेगा। तो कुछ अपना पैटर्न फॉलो करता है, मान लीजिए कुछ कंपनी का अपना कंपनी का लोगो लगा देगा, कुछ अपना पैटर्न थोड़ा मोड़ा चेंज कर देगा, तो उसको कहते हैं जो अपने अकॉर्डिंग हम कुछ अकाउंटिंग करते हैं बेटा, उसको कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट। और साइंस का मतलब जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो पहले से ट्रेंड, जो प्रिंसिपल सिद्धांत बन के आया है, जो सब अकाउंटेंट यूज करेंगे बनाने में। समझ गया ना? सीए यही देखता है कि जो ट्रेंड, जो रूल्स रेगुलेशन है अकाउंटिंग करने का, वो तुम किए हो कि नहीं किए हो, उस तरीके से किए हो कि नहीं किए हो, तो वो हम लोग फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं बेटा? साइंस। क्लियर हो गया? अकाउंटिंग हमारा आर्ट है, कुछ अपने अकॉर्डिंग, साइंस में जो रूल्स फॉलो करते हैं। दूसरा रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं वो पैसे के लेन देन को ही रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा? हमारा जो बिजनेस से। समझ गए? तो बिजनेस में जो भी सैलरी पेड, कमीशन रिसीव, सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सब बिजनेस में है, बिजनेस से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, पैसे का लेन देन हो, उसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या है? रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम आपको बताए थे अभी कि जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे किस टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे? मनी के टर्म्स में। जैसे कि मान लीजिए सैलरी पेड लिख दिए, लेकिन कितने का पेड किए हम? 1 लाख। कमीशन रिसीव किए, कितना रिसीव किए? 50,000। गुड्स खरीदे रोहन से, कितने खरीदे? 60,000। हमने कितना बेचा, कितना खरीदा, सारा लेन देन, सारे ट्रांजेक्शन को बेटा मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। कितना पैसा नहीं, पैसा उसमें अमाउंट शो करना है, कितना हुआ। ठीक है ना? वो मेन है बेटा हमारा, तभी तो पता चलेगा कि आखिर कितने का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो चीज़ है। फिर है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब अभी हमने आपको बताया, ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, अब जब सबको एक जगह एक ही में मिक्स करके रिकॉर्ड करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा क्या करें? उसका अलग अलग अकाउंट बनाओ, सैलरी का अलग अकाउंट बनाओ, सैलरी आ रहा जा रहा कितना, कमीशन का अलग बनाओ, राम का अलग बनाओ, मोहन का अलग बनाओ, अपना खुद का अलग बनाओ, कैश कितना आ रहा जा रहा उसका अलग बनाओ, बैंक अकाउंट अलग बनाओ, सबका अलग अलग अकाउंट बनाओ, और उसमें उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करो। समझ गए? दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग हो गया बेटा कि अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ताकि समझने में आसानी हो, उसको आगे प्रोसेस में ले जाने में आसानी हो। उसका आगे का प्रोसेस जानते क्या है? ट्रायल बैलेंस है। समराइजिंग जो भी हमने बताया कि हमने अलग अलग अकाउंट बना लिया, उसको अलग अकाउंट से उठा के हम कहाँ लेके जाते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस में।
जितना भी हमने अलग अलग अकाउंट बनाया उसका अमाउंट लिखा होगा, टोटल किया होगा, तो टोटल करने में जितना जितना अमाउंट आया होगा सबको उठा के एक जगह लेके जाएंगे, कौन से अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि राम अकाउंट में 20,000 आया है, वेजेस अकाउंट में इतना आया, सैलरी अकाउंट में इतना आया, सबका अलग अलग अकाउंट नाम लिख के उसमें अमाउंट फीड करते जाएंगे ट्रायल बैलेंस में और उसका टोटल करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, समराइजिंग। जैसे कोई भी आपने चैप्टर पढ़ते होंगे इंग्लिश में या किसी में, एक समरी आता होगा, एक समरी शॉर्ट फॉर्म में, उसी तरह अकाउंटिंग बोलता है कि जो भी रिकॉर्ड किया उसका एक समराइजिंग दो, एक शॉर्ट में बताओ कि आखिर कितना कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है, इतने सारे, इतना बड़ा अकाउंट आपने बनाया राम का, उसमें लेन देन राम से रिलेटेड हुआ, राम का आपने अकाउंट बनाया, राम कितना पैसा पे किया, राम आपको कितना दिया, राम से कितना आपने लिया, सब कुछ आपने लिखा, सबका अमाउंट आपने लिखा, लेकिन लास्ट में बताओ आखिर राम का अमाउंट कितना आ रहा है, समझ गए, वो अमाउंट खाली शो करो, मतलब शॉर्टली तुम बताओ आखिर राम का कितना अमाउंट दिया है, तो अलग अलग अकाउंट का मेन अमाउंट टोटल वाला ही ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ठीक है, समझ गए। ट्रायल बैलेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है बेटा, लिखिए क्या लिखा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। देखिए पीयूष, रिकॉर्डिंग करना, अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई करना, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये जो होता है बेटा आर द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा, आर द टर्म एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या बोलते हैं, या तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, क्या चीज को, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये 1 मार्क्स में आता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं या अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री, पहले ट्रांजेक्शन के आधार पे जर्नल एंट्री, सब आगे बताएंगे बेटा चैप्टर में, ट्रांजेक्शन, उसके बाद जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के आधार पे उसके बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बनाने के बाद हमारा फाइनली बनाते हैं आखिरी एक अकाउंट जिसका नाम है बैलेंस शीट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, समझ गए। ये सारा चीज बन जाएगा, लेकिन लास्ट में यही आपको टैली करना रहेगा, टैली मतलब इक्वल करना रहेगा। 2 साइड होंगे, हम आपको बताएंगे कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, दोनों का टोटल अमाउंट हमारा इक्वल रहना चाहिए। अब वो हुआ तो पूरा अकाउंटिंग जो आपने प्रोसेस किया यहां से लेके यहां तक, वो एकदम एक्यूरेट सही है। ये सब पूरा सही है, ये कौन बताएगा, बैलेंस शीट बताएगा, समझ गया ना। तो ये चीज़ है कंप्लीट बन के तैयार। ये पूरे क्लास 11 का पूरा कंप्लीट प्रोफार्मा है, जो आके आप देख लीजिए, ऐसे करके फाइनली यहाँ खत्म करेंगे। और ये हमारे क्लास 7 का बेसिक्स है जो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, समझ गए मेरी बात ना। क्लास 11 आपका बेस है बेटा बोर्ड के लिए और आपके आने वाले करियर के लिए, तो बेस को अच्छे से मजबूत करिए, स्टार्टिंग है इसको लेते हुए चलिए, है ना। तो ये था बेटा हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब आपने समराइजिंग कर लिया बेटा, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, आप रिजल्ट तैयार करोगे। बोले तो क्या, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनाओगे। मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया था समराइजिंग में क्या किया था, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन रिजल्ट में क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद उसके आधार पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके आधार पे बैलेंस शीट बनाओगे, समझ गए। ये बन के हमारा तैयार हो गया रिजल्ट। अब उसमें हमको क्या पता चल जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट है कि लॉस है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा कि प्रॉफिट घाटे में, कंपनी घाटे में चल रही है कि फायदे में चल रही है, समझ गए। ये बन गया। उसके बाद जब बना लोगे तो क्या छोड़ दोगे, नहीं, बनाने के बाद कम्युनिकेट करोगे, इन्फॉर्म्ड करोगे। किसको इन्फॉर्म्ड करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन, कंपनी के मालिक और मैनेजर, उनको। एक्सटर्नल यूजर में कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या इन्वेस्टर, उनको इन्फॉर्म्ड करोगे। समझ गए मेरी बात ना बेटा। इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिंग, इन्फॉर्म्ड करना। अकाउंटेंट बना तो लिया साल भर में, अब उसको इन्फॉर्म्ड करेगा। किसको, पहले अपने कंपनी के मालिक को, मैनेजर को, फिर उसके बाद आउटसाइडर्स को, है ना। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भरना है, पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, तब वो आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग टैक्स बताए कितना पे करना है। एम्प्लॉई आपके यहाँ कोई भी काम करने आएगा तो जैसे कि पहले आपको प्रोफार्मा देखेगा, वेबसाइट में अपलोडेड आपने जो किया है स्टेटमेंट साल भर का, वो पूरा देखेगा। इन्वेस्टर जो भी आपके इन्वेस्ट करेगा तो पहले आपका फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा। अब फाइनेंशियल पोजीशन हमारा कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ गए बेटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और